आज का लेक्चर होगा हमारा लोफ्ट कमांड के ऊपर। तैयार हैं लोफ्ट करने के लिए? लॉफ्टेड बॉस बेस। एक एक करके निकल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले स्केच बनाना है, सब जानते हैं, ठीक है। हाँ, स्विफ्ट के अंदर हमने क्या किया था कि चलो स्विफ्ट का एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें पाथ बना देता हूँ। पाथ आपका किसी भी तरह का हो सकता है। मान लो मैंने एक सर्कल टाइप का ये पाथ बना लिया। आपने ध्यान दिया होगा अभी तक जो मैंने बताए थे, जो पाथ बताए थे वो सारे ओपन थे, क्लोज तो नहीं बताया था। आज क्लोज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। सर्कल क्यों बन गया? ठीक है। और एक स्केच बना लेते हैं इस पे, ठीक है, पॉलीगन का। एग्जिट। और इस प्लेन पे एक और प्रोफाइल बना लेते हैं। प्रोफाइल तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारे पास किस चीज़ का ऑप्शन है? सर्कुलर प्रोफाइल का। सर्कुलर प्रोफाइल के अंदर हमें प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलीगन बना लें अब की बार, या कुछ और बनाए। चलो रेक्टेंगल बना लें। रेक्टेंगल बना लेते हैं सेंटर वाला ही। इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट पियर्स करना है। मैंने पियर्स बताया था कि क्या होता है, ठीक है। बाकी तो करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इससे अलग होगा तो इसको पाथ को फॉलो तो करेगा, बट उतनी दूरी से करेगा। इतना तो पता ही है ना आपको। इसको एग्जिट कर जाओ। एक तरह से रिवॉल्व की तरह भी काम करेगा। अभी तो ये पाथ की हमारा रिवॉल्व ही होगा। फीचर के अंदर जाएंगे और स्टेप बॉस बेस। प्रोफाइल हमारी ऑलरेडी स्केच है, स्केच टू जो है वो सेलेक्टेड है, और पाथ हमारा ये है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, पाथ हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें आप थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं। ऑप्शन में जाके ट्विस्ट होगा, इसमें ट्विस्ट वैल्यू। तो मान लो मैंने डिग्री डाल दी है 45 डिग्री। ट्विस्ट एंगल और नंबर ऑफ टर्न्स for a closed path need to be specified as a multiple of a complete turn। ओके जी, 360 डाल दें। ये देखो भाई, ये 360 से ना जो जो मल्टीपल होंगे उसी का एंगल लेगा, ठीक है। 360 का अगर यानी टर्न के अंदर ही डालोगे तो बेटर रहेगा। नंबर ऑफ टर्न में वैल्यू रेवोल्यूशन है ना, दो डाल दो जैसे। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छी शेप लग रही है, सुंदर है। रेवोल्यूशन के अंदर ये ट्विस्ट तो दे नहीं सकते। तो अगर ऐसी कोई शेप बनानी हो तो शेप का काम यूज करोगे। क्लियर है? कोई भी क्लोज पाथ भी बन सकता है। तो हमने ये देखा है कि पाथ और प्रोफाइल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जनरली स्वेप्ट के अंदर, लेकिन जो लॉफ्ट के अंदर होंगे वहां जो स्केच होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के।
इसमें परपेंडिकुलर और लॉफ्ट के अंदर पैरेलल। क्लियर है? ये मैंने कर दिया, डिलीट कर देता हूँ इसको। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक स्केच हमारा ये बना हुआ है और यहाँ पे आप मल्टीपल स्केच ले सकते हैं। जैसे मैंने एक प्लेन ले लिया, इसके पैरेलल लेना पड़ेगा। पैरेलल कैसे लेंगे? प्लेन लिया और डायरेक्ट इसको चूज कर लिया, आ गया ये प्लेन। इसको आपने डिस्टेंस डालना पड़ेगा कि कितने दूरी पर आपने ये लेना है। नहीं, अभी तो स्केच लिया है ना, तो स्केच पे तो दूरी नहीं डाल सकते, प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। किस प्लेन पे है ये? फ्रंट प्लेन। यहाँ से आप डाल सकते हो। डिस्टेंस हमारा ये है। ठीक है, बस प्लेन को सेलेक्ट किया और दूरी डाल दो, तो पैरेलल में ही एक प्लेन आ जाएगा आपका। क्लियर है? और यहाँ पे आप काउंटिंग भी डाल सकते हो, आपको एक चाहिए, दो चाहिए, या कितने चाहिए। जैसे यहाँ एक है ना, तो एक, दो डालोगे तो दो हो जाएगा। ठीक है, दो की बजाय अगर मैं पांच करता हूँ तो पांच हो जाएंगे। फिक्स रहेगा सब में, सेम सेम गैप रहेगा जितना हम यहाँ डालेंगे। देखो यहाँ इंक्रीज कर रहा हूँ तो सब में होगा। ठीक है, अगर आपको ये उस दूसरी डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ से फ्लिप हो जाएगी। दोनों चाहिए तो दोबारा लेना पड़ेगा। दोनों साइड में, दोनों साइड हो जाएगा शायद। ये मिड प्लेन है ना। पैरेलल को ही लो, मिड प्लेन को मारो कोई, डायरेक्ट यही ले लो अभी तो। फ्रंट प्लेन मैं चार ले लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा अकॉर्डिंगली ले लेते हैं ताकि दिखाई दे क्या हो रहा है। ठीक है, और कर दिया मैंने राइट। एक प्रोफाइल हमारी बनी हुई है, इसके अंदर ना हम मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं। मल्टीपल, स्विप के अंदर क्या थी? एक प्रोफाइल थी, इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे बना दी एक प्रोफाइल, ट्रायंगल बना देता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पे साइड मैंने तीन कर दी। ठीक है, अभी मैं एक पे ही बना के एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं, और कर दिया मैंने ये ओके। ठीक है, ये मैं तब तक हाइड कर दूँ इसको। हाइड, हाइड, ये भी मैंने कर दिया। ठीक है, और ये कर दिया मैं एग्जिट। अब देखो लॉफ्ट कमांड के अंदर जाएंगे, लॉफ्टेड बॉस बेस। क्या करना है? डायरेक्ट हमने ये चूज किया और फिर ये चूज किया, आपस में ये मटेरियल ऐड हो जाएगा इनके अंदर। ठीक है, और मैंने कर दिया ये राइट। ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया। देखो यहाँ सर्कल बनाया तो सर्कल की शेप है, यहाँ ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल की शेप। तो इसको अंदर से ब्लैंक रखना होगा सर? ब्लैंक कर सकते हैं, नहीं थिन फीचर होगा ना इसके अंदर। अगर थिन फीचर ना हो तो शेल एक कमांड होती है, इसको हम बीच से कर सकते हैं, शेल कमांड से।
अब आते हैं जो हमारे जो बाकी के प्रोफाइल हैं और ऐड करके देखते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 2 पे हमने स्केच बनाया, कोई और प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे मैंने बना लिया ये वाला, ठीक है, और ये एग्जिट, ये बन गया। अब अगले पे बना लेते हैं ऐसे ही, इस पे स्केच बनाया मैंने, और इस पे क्या बनाए, कोई पॉलीगन ही बना लेते हैं। 3 आ गया ये तो साइड बढ़ा लेते हैं, पॉलीगन पॉलीगन। साइड अब की बार इसकी 6 कर देते हैं, ठीक। चार इस पे स्केच बनाया, अब की बार मान लो मैंने इलिप्स बना लिया, ठीक है। लॉक के अंदर जाएंगे, इसको एडिट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको एडिट करेंगे तो स्केच नहीं मिलेगा हमें, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब शुरू से ये प्रोफाइल होगी हमारी, दिख रही है आपको, पैरेलल है सभी, ये ध्यान रखना कि ये पैरेलल है। जब कंडीशन हम बगैर पैरेलल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पैरेलल हो, लेकिन कंडीशन क्या होगी कैसी होगी वो मैं आगे बताऊंगा। जनरली हम पैरेलल में ही यूज करते हैं। लॉफ्टेड में गए और प्रोफाइल सेलेक्ट करते जाओ। अब ये नहीं है आपको लाइन में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करोगे। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है तो वो छूट गया, अब इसको चूज करोगे रॉन्ग। तो इसको चूज करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। स्केच नंबर हमारा कौन सा उल्टा हुआ है, एक तो ये था पहला, ये दूसरा है, तो आपको ना ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे ये है ना, ये थोड़ा डाउन आएगा, यहाँ से अरेंज कर सकते हो कि पहला कौन सा बाद में कौन सा, ये है फिर ये है, इसको डाउन करो। पहला ये है, दूसरा ये है, ये दूसरा नहीं होना चाहिए ना, तो ये ऊपर आएगा है ना, ये हो गया फिर ये हो गया, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो गया, अब ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अब ये ओके है ना। लेकिन ऊपर नीचे कैसे होगा, एरो से, एरो से ऊपर होगा ये, थोड़ा छोटा करना, कर्सर है यहाँ पे, ये देखो आप, ये जो बटन है ना, ये अप डाउन करने के लिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे ऊपर नीचे से आप कर सकते हो, ठीक है। प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू दिखाना होना चाहिए, देखो थिन फीचर यहाँ पे भी है, ये हर जगह मिलेगा आपको। थिन फीचर के बारे में दोबारा बताना, थिन फीचर हर कमांड के अंदर है, बाद में पूछना। तो लॉफ्ट के अंदर जाएंगे और ऐसे जनरली आपको नंबर वाइज सेट करना, ठीक है। अगर हो जाए तो आप एक बार चेंज करके देखना, ऊपर नीचे करने से ये ठीक होता है यानी। चूज कर लिया,
अब देखो इसके अंदर एक और नई चीज, अब चाहो तो ये वाली चीज ना, जैसे ये कॉर्नर यहाँ आके मीट कर रहा है, तो आप इसको पकड़ के दूसरी जगह भी लेके जा सकते हो यहाँ पे। हाँ, अब ऐसा हो जाए कि आपको केवल एक ही कॉर्नर दिखाई दे रहा है, चेंज करना हो दूसरा, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे और शो ऑल कॉर्नर, ऑल कनेक्टर्स दिख रहा है ना, तो ये सभी कनेक्टर आ जाएंगे आपके पास। अपने अकॉर्डिंग जो भी अरेंज जहाँ मिलाना है आप कर सकते हो। जैसे ये वाला आपको उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कर सको। ऐसा नहीं कि ये घुमा के बिल्कुल कहीं और मिला दिया, ये फिर एरर भी दिखा देगा। तो जितना लिमिट होगा उस लिमिट के अंदर ही कर पाओगे। क्लियर है? अभी मैं इसको ओके करता हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके का शेप आ गई। जो भी चीज़ है, क्योंकि हमने कोई डायमेंशन नहीं दी है, अपनी मर्जी से कोई भी शेप ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बन गया है। अगर आप इसको चाहो तो ये शेल भी हो सकता है। मैंने इसकी थिकनेस रखनी है, मान लो मैं सेल को अलग से बताऊंगा, मैंने रखनी है 2 mm, तो ये हो जाएगा अंदर से खाली। रिबिल्ट, इसमें कुछ एरर आ गई, इसका मतलब ये लगी, काफी कॉम्प्लेक्स शेप बन गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, लॉफ्ट को डिलीट। अब देखो जिसने सॉफ्ट स्वेप कमांड अच्छे से की होगी ना, वो ये इसको आराम से समझ जाएगा। अब आती है गाइड कर्व। सेम होता है जैसे आपको स्वेप के अंदर होता है, वैसे लॉफ्ट के अंदर होगा सेम। एक नया प्लेन ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। ये चल जाएगा, चलने का तो ये भी जाएगा, इसके बना सकते हैं। आप मैक्सिमम 3 गाइड कर्व दे सकते हो इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंट्रोल, कंट्रोल 8 से सीधा हो जाएगा ये, ठीक है। जो भी गाइड करो होगी ना, ये ध्यान रखना कि ये सबको टच करती हुई जाए। जो भी प्रोफाइल है सभी प्रोफाइल्स को टच करती हुई जाएगी गाइड करो। जैसे मैंने गाइड कर ली स्प्लाइन, ठीक है, और पहले इसको टच किया, फिर बीच में आपको जैसे भी चाहो वैसे शेप दे सकते हो, और फिर यहाँ पे टच करना जरूरी है। फिर आप चाहो तो कैसे भी एक शेप दे दो। ऐसे एक मैंने, और टच करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता इसमें, ज़्यादा तरीका है पियर्स का। हाँ, ये दो अलग अलग स्केच है ना, ये अलग स्केच है और ये अलग स्केच है, और अलग अलग प्लेन पे बने हुए हैं। हाँ, ये नो इंटरसेक्शन फाउंड पियर्स, देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ये, इसका मतलब ये है। घुमा के देखोगे ना, तो इसके आसपास से भी नहीं जा रहा होगा। ये क्या, हाँ देखो, कोइंसिडेंट तो हो गया था, समझ रहे हो ना ये बात।
तो क्या करना है, ये कंट्रोल, ये लाइन डिलीट। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, ये पॉइंट और ये हम इस लाइन पे कर देंगे पीएस, ठीक है, जहां भी ये जाके मीट करेगी। कंट्रोल 8। आ गया कॉन्सिडेंट में और पीयर्स में डिफरेंस समझ में। देखो कॉन्सिडेंट तो उस पॉइंट पे हो गया था, लेकिन पीयर्स वहीं होगा जहां ये स्केच आपस में एग्जैक्टली मीट करते होंगे। दिस एंड दिस, यस। ये तो गलत है भाई, गलत है, यहाँ जाके क्यों मीट करवाओ को। दिस एंड दिस, यस, यहाँ पे हो जाए। कंट्रोल 8, डिलीट एंड डिलीट दिस पॉइंट, कंट्रोल दिस कर, और हो जाए पीएस। आके हो गए टच। हाँ वही रिलेशन जैसे लगाते हैं, एक से ज़्यादा जब भी सेलेक्ट करोगे तो कंट्रोल का यूज करोगे। दिस एंड दिस, पीएस। ये हमारी गाइड करो रेडी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन पॉइंट्स को तो हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं बीच में जो है। ये हो गया। अब देखो, अब हम इसको एक और हम बना लेते हैं गाइड करो, इससे अलग निकल के, दोनों में अंतर। कौन सा था हमारा, टॉप प्लेन, ठीक है। इसमें मैंने इस साइड एक दूसरी करो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम ऐसे तरीके से ही बनेगी वो भी। ये यहाँ पे, फिर इसको तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो गाइड करो में क्या क्या अंतर है, एक हो या दो, खैर ये रह गया। अब देखो लॉक फीड में जाएंगे, जब हम गाइड करो का यूज नहीं करते तो कैसा बनेगा देखो।
ऐसे 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 और ऐसे कुछ, ठीक है। देखो ये ठीक रोटेट नहीं हो रहा तो बना नहीं था, ठीक है। तो गाइड करो का हमने यूज नहीं किया तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब गाइड करो का हम एक गाइड करो का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जाओगे, ठीक है। और जैसे मैंने किया ये क्लिक, तो इसके हिसाब से हो गई शेप, जैसे एक करो गई हुई है, ठीक है। तो अब जैसे मैं ओके कर दूंगा तो ऐसा ही बन जाएगा। और अगर सेकंड का भी यूज करोगे तो ये वाला इस साइड ये वाली शेप ले लेगा, इस साइड इस करो की, और इस साइड दूसरे वाले करो की, समझ रहे हो। अगर तीसरी आप कहीं और इधर उधर बना देते तो उस तरफ उस शेप की ले लेता, ठीक है। ये है गाइड करो का, यानी गाइड करना उस डायरेक्शन के अंदर, क्लियर है। जैसे मैंने ये ओके कर दिया, ठीक है। गाइड करो आ गया समझ में क्या होता है और कैसे बनाना है और क्या ध्यान रखना है उसको बनाने के लिए। सभी प्रोफाइल को कनेक्ट करनी होनी चाहिए, वो पीएस के साथ यूज करोगे उसको। अब देखो दूसरे वाला लो, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि प्रोफाइल बनी हुई है हमारी, ठीक है। कौन से प्लेन पे बनी हुई है ये, फ्रंट पे होगी शायद या राइट पे, फ्रंट पे ही है। तो फ्रंट पे मैंने एक और बना दिया मान लो। अलग स्केच है ये, इस स्केच में नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे अलग स्केच मैंने ये बना दिया यहाँ। देखो कलर अलग है ना, ये ब्लू कलर है और ये ग्रे कलर टाइप में है कुछ। इसको मैं और ठीक है, और ये कर दिया मैंने एग्जिट। ये देख लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एक मैं राइट पे बना रहा हूँ, राइट में नहीं, इनके बीच में लेता हूँ कोई प्लेन। चलो कोई नहीं, राइट यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इलिप्स बना देता हूँ। एग्जिट, और इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ, कंट्रोल 8। ऐसे, ठीक है। और इसी प्लेन पे
फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, राइट पे एक और बना देता हूँ, कंट्रोल। यहाँ पे मान लो मैंने बना लिया कोई पॉलीगन। ठीक है, इसको हम एक तरह से क्लोज लॉक लॉफ्टेड का कमांड बोल सकते हैं। अभी तक ओपन था ना, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। मैंने ये चूज किया, पहली प्रोफाइल ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, और चौथी ये वाली। ठीक है, अब उसको चूज नहीं कर सकते, क्लोज हुआ नहीं है। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऑप्शन होता है, सेंटर लाइन पैरामीटर के अंदर जाएंगे, नहीं इसके अंदर नहीं, ये रहा क्लोज लॉक, इस पे क्लिक कर दो, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये ठीक से मैच करवाना है तो आप इसको रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपने करना है। जैसे ये चीज़ आप चाहो तो उस तरफ कर सकते हो, चाहो तो इस तरफ कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसे आपको शेप चाहिए। ठीक है, और कर दिया ओके। मेन चीज़ हमने क्लोज सीखना था कि क्लोज कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल। अब एक और तरीका है वो और सीख लेते हैं। अब देखो, स्विप की तरह ही होगा ये लॉफ्ट एक तरह से, बट इसमें ध्यान क्या रखना है, ये देखना। मैंने मान लो फ्रंट पे एक पाथ बना लिया, और इस तरीके से कुछ, बाद में करना भी हुआ। तो फिर यहाँ पे ना प्लेन लेना पड़ेगा आपको इसके परपेंडिकुलर। ये ध्यान लेना कि मैं इस पाथ के अलोंग मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोफाइल बने। जैसे मैंने ये एग्जिट किया, तो पहले आपको प्लेन लेना पड़ेगा। प्लेन लिया, ये पॉइंट बताया और ये कर्व बताया, तो परपेंडिकुलर हो जाती है। इस स्केच के परपेंडिकुलर ही होगा इस पॉइंट पे। क्लियर है? फिर आपका एक और प्लेन, जैसे कि यहाँ बता दिया, नहीं एक और प्लेन लेना है आपने, और इस पॉइंट पे, और इसके प्लेन, पॉइंट बताना है और कर्व सेलेक्ट करनी है, तो इससे परपेंडिकुलर हो जाता है स्केच के। एक जितने भी प्रोफाइल आपने चाहिए उतने प्लेन ले लो। अब ये इस पॉइंट पे यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी एस्केप कर दिया। ओके, और एक और प्लेन मैंने यहाँ चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये 4 प्लेन ले लिए हैं, तो 4 प्रोफाइल मैं बना सकता हूँ इन सब पे। एक मैंने इस पे बनाया और कंट्रोल 8 कर दिया। मान लो यहाँ पे भी मैंने एक कुछ भी शेप बना दी, और सब पे सर्कल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि इजी रहे। हमें तो बस एक बार सीखना है कि होता क्या है ये। प्रोफाइल अलग अलग भी बना सकते हो, चलो कोई नहीं, अलग अलग बना लेते हैं। 5 पे बन गया, अब 6 पे बना लेते हैं।
Ctrl 8। यहाँ पे मैंने बना दिया, सपोज करो एक रेक्टेंगल। एग्जिट। अब साथ में बना देते हैं, स्केच, Ctrl 8। एक सेकंड रुक जाओ, हम कैसे बनाएंगे, Ctrl 8 ना करें तो बेटर रहेगा। हमने ना इस तरीके से बनाना है कि हमारा जो क्या बनेगा, वो सेंटर पॉइंट इसके ऊपर आए, स्केच। तो अब की बार मैंने ले लिया पॉलीगन, तो सेंटर पॉइंट यहाँ बता दिया इस तरीके से, ठीक है। और राइट एग्जिट। अब कौन सा था, 8। 8 पे बना दिए, यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एलिप्स बना दें। ये हो गया, और कर दिया राइट। इन सब को ना प्लेन को हाइड कर देता हूँ ताकि दिखाई ठीक से दे। ये कर दिया मैंने हाइड, ये भी हाइड, और ये भी हाइड। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो प्लेन लिए थे, प्लेन लेके इन पे बस प्रोफाइल बनाई है अपने इस पाथ के ऊपर, ठीक है। अब हमने ये लॉफ्ट करनी है इन सभी प्रोफाइल से। देखो स्वीप के अंदर क्या होता है, एक ही प्रोफाइल को हम पाथ के थ्रू लेके जाते हैं। अगर हमें प्रोफाइल चेंज करनी है बीच में तो लॉफ्ट का यूज करेंगे। तो लॉफ्ट गया और ये प्रोफाइल सेलेक्ट की सीरियल वाइज, दिस, दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। अब आप देखो कुछ इस तरीके से जा रहा है नॉर्मली, मैंने कुछ चूज नहीं किया है। फिर आपके पास एक ऑप्शन है ये सेंटर पैरामीटर। तो जैसे मैं सेंटर पैरामीटर में जाके और ये पाथ को मैं अगर सेलेक्ट कर दूं, कौन सा हमारा पाथ, ये है ना, ये नहीं है शायद, ये कर्व है। इस कर्व को सेलेक्ट कर दूं तो इस, देखो कर्व के हिसाब से हो जाएगा। देखो मैं दोबारा से अगर इसको डिलीट कर दूं, अब देखो ये भाई ये ऐसे है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे जाके, अब तो मैंने वहां से सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ ना। स्केच नंबर 12 था ये, देखो अब ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सेलेक्टेड है। अब ये तो वहां जाके सेलेक्ट कर लो, चेंज देखना क्या आएगा सेलेक्ट करने के बाद। तो ये इस पाथ के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे ये पाथ था। अगर आप चाहो तो कुछ चेंज हो तो आप यहाँ से इसको वर्टेक्स को रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है। सेंटर पाथ का क्या होता है, आज के लिए काफी है, लंबी तो नहीं होगी ज्यादा। तो ये ज्यादा रोटेट हो गया तो ये बनेगा नहीं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। दोबारा से देखते हैं, लो यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर ये, और फिर इस पॉइंट को हम उस तरफ ले जाएं, तो ये बन गया। जनरली हम जहाँ सेलेक्ट करते हैं ना, ये पॉइंट वहीं से आते हैं, जिस स्केच को जहाँ से सेलेक्ट करते हैं। नोटिस किया है ना ये, जैसे मैंने पहले जब ये प्रोफाइल सेट की थी ना, तो यहाँ क्लिक किया था तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो बाद में रोटेट किया तो अब ठीक बना है। आप चाहो तो इसको और कर सकते हो अच्छे से, देखो अच्छे से और शेप हो गई ना। कहाँ भाग गया, अब देखो सेंटर लाइन अब करोगे ना, अब भी थोड़ा अंतर दिखाई देगा।
वही इसके अकॉर्डिंग इस पाथ को फॉलो करेगा बाय चांस, सीधी सी बात ये। अब कर दिया ओके। लॉफ्ट की ये इतना ही है। लॉफ्ट कट खुद ट्राई करके देखना, बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, मेटल कट करने का काम, लेकिन अगली क्लास फिर भी देख लेंगे उसको एक बार, छोटी सी क्लास हो जाएगी उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही।